सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह का है ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द के आधा लाने मिलावा बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषि ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति का समय भी युवावस्था। गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य जीवन में क्रमिक विकास के अनुसार ही कार्य करने के नियम निर्धारित किए गए हैं। शारीरिक और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रथम 25 वर्षों में विद्या अध्ययन अर्थात भौतिक और अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए करने का विधान निश्चित किया हुआ है। विद्यार्थी जीवन के आखिरी 2-3 वर्षों में वैदिक दर्शन और योग दर्शन की शिक्षा संपूर्ण ढंग से दी जाती थी, ताकि वह अगले तीनों आश्रमों में पूर्ण रूप से अर्थात शरीर, मन और बुद्धि से स्वस्थ रहते हुए सार्थक जीवन जी सके। दूसरे 25 वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए निश्चित किए हुए थे। तीसरे 25 वर्ष वानप्रस्थ धर्म के लिए निश्चित थे। इसमें मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था और अपने संपूर्ण अर्जित ज्ञान की शिक्षा अपनी संतानों को देकर उनका पथ प्रदर्शन करता था। इस प्रकार उसकी संतानें भी, जो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में होती थी, सार्थक जीवन जीने के लिए संपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। इसके बाद वह घर का संपूर्ण त्याग करके पूर्ण रूप से सन्यासी का जीवन बिताने जंगलों में चला जाता था। उपर्युक्त व्यवस्था त्रेता और द्वापर में रही होगी, जब मनुष्य की क्षमता और संसार का वातावरण पूर्ण रूप से ठीक था। उन युगों में तामसिक वृत्तियों की प्रधानता नहीं थी, अतः मनुष्य का चरित्र बहुत उज्जवल था। परंतु जब से कलयुग का प्रहर प्रारंभ हुआ है, तामसिक वृत्तियों ने सभी धर्मों को छिन्न भिन्न कर दिया है। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वेच्छाचारी हो गया है। जीवन की सभी मर्यादाएं पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो चुकी हैं। हम जिस वैदिक दर्शन और योग दर्शन की बात करते हैं, वह व्यावहारिक जीवन से लोप प्राय हो चुका है। आज हमारे उपर्युक्त दोनों दर्शन मात्र दार्शनिक ग्रंथों में कैद पड़े हैं। जब तक इस ज्ञान को कैद से मुक्त करके मनुष्य शरीर रूपी प्रयोगशाला में प्रमाणित नहीं किया जाएगा, सार्थक जीवन बिताना असंभव है। काल के गुणधर्म के कारण योग दर्शन लुप्त प्राय हो गया है। सांख्य दर्शन अर्थात भौतिक विज्ञान निरंतर उन्नति कर रहा है। उसकी सभी उपलब्धियों पर पूर्ण रूप से तामसिक वृत्तियों का आधिपत्य है। अतः उसका उपयोग वे वृत्तियां मात्र अपने स्वार्थ के लिए कर रही हैं। ऐसी स्थिति में मानव शांति एक सुखद कल्पना मात्र है। तामसिक वृत्तियों के कारण ईश्वर कल्पना का ही विषय है। जीवन की सच्चाई लुप्त हो चुकी है। एक सर्वमान्य सिद्धांत बन गया है कि अध्यात्म ज्ञान प्राप्ति का समय मात्र वृद्धावस्था ही है। कैसी भ्रांति फैला दी है, मानो अध्यात्म ज्ञान व्यवहारिक जीवन में एक अड़चन है। अगर वह ईश्वर व्यवहारिक जीवन में सार्थक नहीं था, तो बुढ़ापे में वह क्या कर देगा? बुढ़ापे में सभी अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। उन्हीं कष्टों की तरफ ध्यान रहेगा, ईश्वर याद ही नहीं आएगा। अतः सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने का समय किशोरावस्था ही है। अध्यात्म विज्ञान मनुष्य को पूर्ण सार्थक जीवन जीने के योग्य बनाता है। हमारे धर्म में घुसी हुई भ्रांति के कारण ही धर्म का पतन हुआ है। मेरे पास प्रथम बार कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के छात्र आए। उन्होंने पूछा, अध्यात्म विज्ञान कैसा विज्ञान है और मनुष्य जीवन में इसकी क्या सार्थकता है? मैंने कहा, जहां आपका भौतिक विज्ञान खत्म होता है, अध्यात्म विज्ञान वहां से शुरू होता है। आपका विज्ञान एक टेस्ट ट्यूब में कैद है। हमारे विज्ञान की टेस्ट ट्यूब पूरा ब्रह्मांड है। उन्हें मेरी बात
बहुत ही बुरी लगी। उन्होंने ताने के रूप में कहा, हमारे वैज्ञानिक तो चंद्रमा पर पहुंच गए और आप लोग पहुंच गए रसातल में, और आप अध्यात्म विज्ञान रूपी काल्पनिक ज्ञान को बड़ा बताते हो। मैंने कहा, बेटा आपकी बात ठीक है, परंतु जहां सच्चाई है वहां तो वैसा ही है जैसा मैंने कहा। इससे वे और उत्तेजित हो गए और मेरी तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, आप ही सच्चाई बताने निकले हैं क्या? दूसरे बड़े बड़े मठाधीश क्या कर रहे हैं? मैं अच्छी तरह जानता था कि मुझे यही बातें सुनने को मिलेंगी। मैंने कहा, देखो बेटा, जैसा चाहो प्रमाण पत्र दे जाना, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा, परंतु प्रमाण पत्र देने से पहले मेरी बात तो सुनो। तो वे कुछ शांत हुए और सुनने समझने के लिए तैयार हो गए। मैंने कुंडलिनी महाविज्ञान, योग दर्शन और शक्तिपात की बात समझाकर इस संबंध की पुस्तकें उन्हें दे दी। वे पुस्तकें अपने हॉस्टल में ले गए। कई साथियों ने उन्हें पढ़ा। इसके बाद करीब 25-26 छात्र मेरे पास आए और बोले कि पुस्तकों में जो लिखा है उसकी अनुभूति जब तक हमें नहीं होती हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा, कोई भी नहीं मानेगा। जिस प्रकार ध्यान की विधि मैंने बताई, वे मेरे सामने बैठकर ध्यान करने लगे। जो ही मन शांत हुआ, उन्हें कुछ आनंद आने लगा, और जो ही वे लोग मानसिक रूप से तैयार हुए, शक्तिपात की लहर उनमें प्रवेश कर गई और सभी को योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगी। करीब आधे घंटे बाद मुद्राएं बंद हो गई। मैंने उनसे पूछा, आप लोग यह कैसी कसरत करने लगे? क्या मेरा कमरा खेल का मैदान था? लड़कों की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई। कहने लगे, हमने नहीं किया, यह तो हमारी इच्छा के विपरीत हो गया। मैंने कहा, मैं देख रहा था, आप ही कर रहे थे। उन्होंने कहा, आपके आदेश के अनुसार आंख बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे कि अचानक अंदर से ये क्रियाएं करवाई जाने लगी। हमने आंखें खोलने का प्रयास भी किया, परंतु आंखें नहीं खुली। शरीर को मजबूती से रोकने का प्रयास किया, परंतु नहीं रोक सके। आखिर सोचा, होने दो, देखें आगे क्या होता है। अब अपने आप बंद हो गई। कोई अंदर से निर्देश दे रहा था, उसी कारण से हो रही थी। अंदर कौन दिशा निर्देश दे रहा था, हमें दिखाई नहीं दिया। तब मैंने कहा, इसका अर्थ यह हुआ कि अंदर कोई ऐसी शक्ति भी है जो आपको अपनी इच्छा से चला सकती है। वे बोले, अब इसमें तर्क की गुंजाइश ही नहीं। मैं बोला, फिर अंदर वाले से गहरी दोस्ती करो, वह आपको बहुत कुछ बताएगा। इसके बाद वे प्रतिदिन शाम को 5 और 6 बजे के बीच आकर ध्यान करने लगे और सभी को विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं होती। जो ही कुंडलिनी आज्ञा चक्र के निकट पहुंची, प्राणायाम स्वतः होने लगा। तब मैंने कहा कि इस दीक्षा में, मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। इस दीक्षा में मंत्र दीक्षा के बिना आप समाधिस्थ नहीं हो सकोगे। आज्ञा चक्र तक तो हठ योग से भी काम चल जाता है, परंतु आज्ञा चक्र का भेदन करके पर ब्रह्म के जगत में प्रवेश अर्थात सच्चित आनंद, सच्चिदानंद घन के जगत में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त मंत्र का जप ध्यान के साथ नितांत जरूरी है। तब वे सभी मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे। दीक्षा के बाद थोड़े दिनों में उनकी समाधि लगने लगी। तब एक दिन मैंने उनसे कहा, बेटा, आप जो भी प्रमाण पत्र देना चाहो दे दो, मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं। लड़के बहुत ही शर्मिंदा हुए और बोले, गुरुजी, आप हमें कुछ भी कहें, हम निर्दोष थे। क्या भारत के आध्यात्मिक जगत में यह ज्ञान करवाया जा रहा है? अतः मेरी यह मान्यता है कि जब संसार के लाखों युवा अपनी आंतरिक चेतना की अभिवृद्धि करके भौतिक विज्ञान पर शोध कार्य करेंगे, तो भौतिक विज्ञान की असंख्य समस्याएं सुलझ जाएंगी। मैं सामूहिक दीक्षा देता हूं। उस परम सत्ता के लिए
1 लाख लोगों को चेतन करने के लिए एक क्षण के समय की भी आवश्यकता नहीं। अगर मेरे सामने 1 लाख लोग दीक्षा लेने बैठे हैं तो उनमें से सभी सकारात्मक लोग एक साथ चेतन हो जाएंगे, चाहे उनकी संख्या कितनी ही अधिक क्यों ना हो। सामूहिक शक्तिपात दीक्षा बिना विश्व शांति असंभव है। अतः विश्व के सभी सकारात्मक स्त्री पुरुषों को सप्रेम आमंत्रित करता हूं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। ललिता जी गुरु बहन का स्वागत है मंच पर। जय श्री गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक गुरुदेव श्री रामलाल सियाग भगवान और दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व इस गुरुदेव के आदेश से चलने वाले इस प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये प्रोग्राम नित्य चलता है और सुबह ध्यान करवाता है और शाम को ये प्रोग्राम 1.5 घंटे के लिए चलता है। कोशिश यही रहती है कि इस प्रोग्राम को 8:30 बजे तक चलाया जाए, लेकिन ये गुरुदेव के आदेशानुसार चलता है। और इसमें पहले ध्यान करवाया जाता है, उसके बाद पहले गुरुदेव की स्पीच चलाई जाती है, उसके बाद ध्यान करवाया जाता है, उसके बाद साधकों को अनुभव के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी भी बहुत दिव्य थी, उसमें भी बहुत जानकारी थी कि गुरुदेव ने कहा कि भी किसी भी इस मार्ग पर बिना मंत्र दीक्षा के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और इसमें गुरुदेव ने कहा है कि भाई ये जो मार्ग है इस पर आने के लिए किसी को बुढ़ापे तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसमें अगर आपके गुरु में गुंजाइश है तो वो अभी से कार्य करना शुरू कर देगा। इसके लिए हमें या किसी एज को पार करने की जरूरत नहीं है। जिस भी एज में आप हो तभी से आप इस कार्य में या फिर इस मार्ग पर आ जाओ। इसके अलावा इसमें लेखनी में ये भी बताया गया था कि भाई जो शुरू में जब साधक आते हैं तो वो नहीं मानते इस बात को, उनको प्रूफ चाहिए। तो इस ध्यान को करने से, जब ध्यान और मंत्र जप करते हैं ना, तो उससे अपने आप अंदर से प्रेरणा मिलती है, या फिर अपने आप गुरुदेव जो है वो उसको फील करवा देते हैं कि भाई जो तू देखना चाहता था वो प्रूफ तेरे अंदर है। और वो प्रूफ वो किसी को बता भी नहीं सकता, वो सिर्फ फील कर सकता है उसको। अब बोलो। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव गुरुबेन। और सुनाओ कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए। हाँ हम भी अच्छे हैं, गुरुदेव की कृपा है। हाँ जी बताइए। हाँ बस सब ठीक है, अभी फिलहाल के तो सब ठीक है। गुरु बहन बताइए, गुरुदेव से कब जुड़ना हुआ, कैसे जुड़ना हुआ, ये बताइए, कहाँ से जुड़ते हैं? गुरु भाई मैं तो गुरुदेव से 5 साल से जुड़ी हूँ। जी जी। हाँ 5 साल से जुड़ी। मेरे हस्बैंड बीमार है ना, उसको पैरालाइज। उस दिन नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक था तो आप बता नहीं पाए थे। तो पता नहीं था, शायद पता नहीं है, साधकों को अच्छे से सुन नहीं पाए थे। तो आप एक बार दोबारा बता दो कि आप कैसे जुड़े थे गुरुदेव से। सभी को जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं गुरुदेव से 2019 में 5 साल हो गए मेरे को जुड़े। किस प्रकार जुड़ना हुआ आपका गुरुदेव से? मेरे को किसी ने बताया नहीं, मैंने टीवी में देखा था उनका, गुरुदेव का वो आता था ना, प्रोग्राम आता था कुछ शायद ना चैनल पे, उस पे देखा था मैंने। तो जब देखा तब मैंने उसी वक्त शाम को ध्यान करना स्टार्ट कर दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं बस गुरुदेव का ही करती हूँ, अब कोई कुछ नहीं और करती, बस गुरुदेव का ध्यान और नाम जप।
आप कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं तो बताइए प्लीज। अनुभव तो अभी तो कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक है, चल रहा है गुरुदेव की कृपा से। जी जी गुरुदेव से जुड़ने से पहले आपकी क्या कंडीशन थी और गुरुदेव से जुड़ने के बाद आप की क्या कंडीशन है, उसके बारे में आप थोड़ा बताना चाहें तो प्लीज। 1 मिनट गुरुबहन, 1 मिनट, रुक, नोट कहाँ है, ये लगा लो। गुरुबहन पहले तो ऐसे ही था, चल रहा था, गुजारा हो रहा था। अब ठीक है, अब ठीक है सब, कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, सब बड़ा काम कर रहा है, कंपनी में लगा है, छोटा पढ़ रहा है। तो बस इनकी है, थोड़ी बीमार है, इनकी है थोड़ी सी परेशानी, बाकी वो भी मैंने गुरुदेव को सौंप दी है, वो भी कोई टेंशन नहीं है। कल तो वो बहुत बीमार हो गई थी, तो सब गुरुदेव ने संभाल लिया, ऐसी बात नहीं। गुरुदेव ने ऐसे संभाला, मेरे को पता भी नहीं चला। तो बाकी वो बैठे हैं मेरे हस्बैंड, मैं आपको बताती हूँ। जी गुरुदेव तो ऐसे ही संभालते हैं कि पता ही नहीं चलता, खुद को ही नहीं पता चलता, दूसरों को सही तो बात है। पता चलेगा। हेलो, हाँ ये काले बहुत अब थोड़ा सा है फर्क, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। बाकी सब मैंने गुरुदेव को सौंप दिया, मैंने अब आप ही संभालो, मेरे से कुछ नहीं संभलता। जी जी गुरु बहन, कुछ थैंक बोलना यू। चाहते हैं गुरुदेव के बारे में? बस सब ठीक है, और कुछ नहीं बोलना मैंने। थोड़ा सा नाम जप होता है कम, आज रखा है। आज शाम सुबह का कुछ नहीं खाया, रात को खाना चंद्रमा देख के, तो नाम जप चलता रहा बस। कोई मेरे को कोई थकान नहीं, कोई भूख नहीं, कोई कुछ नहीं, गुरुदेव की कृपा से। बाकी सब ठीक है, चल रहा सब गुरुदेव की कृपा से। मेरे को गुरुदेव के सिवा कुछ नहीं है बस, पर मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, क्योंकि उनके सिवा कोई सहारा है ही नहीं है। बहुत अगर दुख भी देते हैं उसमें ही निकाल देते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। कष्ट भी आता है ना, तो वो पता भी नहीं चलता कैसे आता है और कैसे चला गया। मैं आपको बात है, कल मैं 5 बजे से लगी थी, इतनी परेशान हो गई थी ना, तो सब गुरुदेव ने सब, उसके बाद पता नहीं चला कि कुछ हुआ भी है या नहीं। मैं गुरुदेव को बोल रही थी, गुरुदेव आप संभालो, मैं कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, किस तक, आपसे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। जैसे गुरुदेव ने सब ठीक कर दिया। एक गुरुबहन 1-1.5 घंटे में ना इतनी परेशान थी मैं, इतनी परेशान, और 1.5 घंटे के बाद ऐसा हो कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं अकेली थी, देखो कहाँ लेके जाए, अकेला क्या कर सकता बंदा, लेकिन गुरुदेव साथ थे, उन्होंने सब संभाल ली स्थिति। जी गुरु बहन, गुरुदेव तो ऐसा संभाल लेते हैं कि हमें लगता है कुछ हुआ ही नहीं था। हाँ, बस ऐसा ही कुछ सुबह का जो हुआ ना अनुभव, मैं क्या बताऊं कि परेशानी आई और कैसे चली गई पता नहीं चला, पता नहीं चला कैसे चली। अब उसका अक्षित का आज मेरे बेटे का इंटरव्यू है, तो मैं उसको बोल रही थी मैं इंटरव्यू में बैठना, तभी गुरुदेव का नाम लेके जमनवंतर जाप करके, अब देखो उसका रिजल्ट आना क्या बनता है। जी, जो मैं उसको गुरुदेव चाहेंगे वही होगा, जो उसके लिए अच्छा होगा ना वही होगा। मैंने उसको बोला कि रिजल्ट जैसा भी हो चिंता नहीं करनी, जो अच्छा होगा तब भी गुरुदेव की कृपा से होगा, ना होगा तब भी गुरुदेव की कृपा होगी, बस इसमें निराश नहीं। वो तो मम्मा मैं निराश नहीं हूँ, मैं ऐसे तो बच्ची है, थोड़ा सा हो ही जाता है। जी जी गुरु बहन। गुरुदेव ने, गुरुबहन सब संभाल के रखा है, सब संभाल के रखा है। मेरे को पता नहीं चलता मेरे कब खाना बन जाता है, कब मैं उठती हूँ, कब बस से ना, चाहे मैं कष्ट में भी हूँ ना, तो अंदर से आनंद बहुत है, बस इतना आनंद अंदर से कि क्या बताऊं, कि गुरुदेव हर टाइम हर क्षण। अब तो फोन देखने का मन नहीं करता, मन करता है कि फोन देखने के बजाय हम नमंतर जाप कर दे 10 मिनट, जी ऐसा हो। जी
मेरे को फोन भी बड़ा आ गया, पर मेरा मन नहीं करता। मैं कहती हूँ कि जो मैंने हमें फोन में टाइम वेस्ट करना है, इससे मंत्र जाप कर ली जाए। जी, बस बहुत अच्छे गुरु बहन। और आप तो ज्यादातर समय गुरुदेव के साथ ही व्यतीत करती हैं। बस मैं सारा दिन गुरुदेव का ही, बस उनके वीडियो देखती हूँ, उनकी किसी की अनुभूति सुनती हूँ, तो जागना, बस मैक्सिमम टाइम जो है वो गुरुदेव के साथ बीतता है। बाकी सब उनकी कृपा, उनके जो अच्छा बुरा सुख दुख सब उनको अर्पण कर दिया। अब सौंप दिया इस जीवन का सब बात तुम्हारे हाथों में। जी जी गुरु बहन जी। उनको सौंप और दिया कुछ सब। बोलना चाहती हैं आप? बस बस, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री अब गुरुदेव। अब छोटी सी यही अनुभूति थी कि पल भर में संकट आया, पल भर में हो गया। ये तो गुरु बहन कुछ भी नहीं है। आज मेरी बहन जो थी, छोटी बहन, उसको डॉक्टर ने ना हार्ट में छेद बता रखा था गुरुदेव से जुड़ने से पहले। उसको किसी भी टाइम बेहोश हो जाती थी और उसको हॉस्पिटल लेके जाते थे। उसके वहां ट्रीटमेंट चलता था। फिर एक दिन पूरा ट्रीटमेंट चलता था, नेक्स्ट डे वो वैसी नॉर्मल। और अब गुरुदेव से जुड़ने के बाद कोई मतलब ही नहीं है हॉस्पिटल जाने का। कोई हमें तो याद भी नहीं है कि उसको कुछ प्रॉब्लम भी थी क्या। हमें तो इतना तक याद नहीं है कि उसको कोई हार्ट की कुछ प्रॉब्लम भी थी क्या गुरुदेव से जुड़ने के बाद। क्योंकि आप ना ठीक। तो हमने कभी हॉस्पिटल देखा है गुरुदेव से जुड़ने के बाद, ना उसको वो प्रॉब्लम हुई। ऐसी चलेगी वो प्रॉब्लम जैसे कभी थी ही नहीं। मेरी ललिता बहन, मेरी ना खांसी नहीं ठीक हो रही, पूरा महीना हो गया। मैं गुरुदेव को बोल रही थी, जब मैं सुबह ध्यान कर ले, मेरे को ध्यान नहीं हो रहा था, खांसी खांसी खांसी, इतनी खांसी। मैंने गुरुदेव मैं क्या करूं अब बताओ। खांसी तो मेरे ध्यान में बैठी तो खांसी स्टार्ट हो गई, इतनी खांसी कि जब तक बैठी रही खांसी गई नहीं। तो मेरा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक है नहीं, ध्यान में तो मैं बैठी हूँ भाई, वो तो जो ड्यूटी 15 मिनट देनी वो तो देनी है। तो जो खांसी है वो भी आपकी है। वो भी आपकी है। तो फिर मैंने बोला सब गुरुदेव सब कुछ आपका ही है, ये खांसी ये बीमारी सब कुछ मैंने आपको सौंप दिया है। जब से गुरुदेव से मिले ना, कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। अच्छा जय गुरुदेव, गुरु भाई वो बुला रहे हैं मेरे को, ठीक है, जय जय गुरुदेव, श्री जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव गुरु बहन, जय श्री गुरुदेव। हाँ जी। ज्योति गुरु बहन ने जैसे कहा ना कि भी गुरुदेव समस्या को इस तरीके से ले जाते हैं जैसे पता ही नहीं चलता। तो अरे ऐसा सभी साधकों ने अनुभव किया होगा, जितने भी साधक जुड़े हैं। कोई ना कोई पल, जो पुराने साधक हैं या फिर थोड़ा टाइम हो गया जुड़े हुए, उनके कोई ना कोई पल तो ऐसा आया होगा, गुरुदेव ने ऐसा पल लाया होगा जिंदगी में कि हमें बहुत सारी प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम लग रही थी वो थोड़ी देर में ऐसे चली जाती है जैसे थी ही नहीं। और उसके बाद हम भी उस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। जब कोई याद भी दिलाए तो वो छोटी सी बात लगती कि वो तो अब नहीं होती वो। लेकिन उसके पीछे की हम वजह नहीं समझ पाते कि भाई वो गुरुदेव ने करी होगी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो हमें लगती थी अब वो छोटी सी लगती है, वो सिर्फ गुरुदेव की वजह से गई है। या फिर सघन मंत्र जप, सिर्फ इस साधना में दो ही चीज है, एक सघन मंत्र जप, एक ध्यान। इससे सरल साधना कोई नहीं है। इस दर्शन का मूल मंत्र एक है कि भी मंत्र जप करो। ध्यान भी मंत्र जप करोगे ज्यादा तो अपने आप लग जाएगा। वो रोड पे चलते चलते भी ध्यान लगवा देंगे गुरुदेव, खाना खाते खाते भी ध्यान लगवा देंगे। और कुछ भी कर रहे हो आप, आपका ध्यान अपने आप लग जाएगा। तो मेन तो है मंत्र जप। मंत्र जप पे फोकस करो। हाँ जी, नीरज कुमारी गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव। आज की मैं एक नई अनुभूति बता रही हूँ। बताइए। वो कैलाश आंटी नहीं है श्यामी वाली, उसने 4-5 दिन पहले गुरुजी का मंत्र लेके गई थी, छोटी फोटो लेके गई थी। और आज उसने इतनी बड़ी खुशी की बात बताई कि मेरा तो खूब नाचने का मन कर रहा है। हाँ जी बताइए। हाँ, कि उसके हस्बैंड बहुत दारू पीते थे, बीपीआई होने लग गया था। और नु बोली कभी पानी का गिलास पी लिया तो नु नीचे कुंटे क्या करते कभी भी। अरे भली सुबह मन चाय बना के देते हैं।
और बोली मैंने मेरी बहन जोड़ दी, कईया तक बता दिया उसने, 4-5 जनिया तक बता दिया उसने। मेरी इतनी खुशी हुई, बहुत बड़ी खुशी हुई। मैं गुरु हाँ जी, जब प्रचार भी कोई गुरु परिवार में जब जुड़ता है तो हमें खुशी होती है कि गुरु परिवार बढ़ रहा है हमारा। इतनी खुशी हुई मेरे मखा, गुरु चर्चा में भी एक न्यारा ही अलग नया वो है, बहुत खुशी हुई। 5-4 जने और जोड़े, और जोधपुर उसका बेटा की वो बदली होगी पोस्ट। अब वह ने बोली मैं गुरु के आश्रम में जरूर जाऊंगी। गुरुदेव अपने आप बुला रहे हैं उनको, उनके बेटे की पोस्टिंग वहां करवा दी। वो तो गुरुदेव को जानते तक नहीं थे, पहले उनको गुरुदेव के बारे में बताते थे, वो ऐसे लाइटली लेते थे कि भी कोई बात नहीं। लेकिन जब उनके बेटे की पोस्टिंग गुरुदेव ने अपने आप जोधपुर करवा दी, फिर उन्होंने आपको बताया, फिर आपने उनको बताया कि वहां तो मेरे गुरुदेव हैं, तब उन्होंने ध्यान से सुना कि अच्छा, फिर वो मंत्र जप लिया उन्होंने, मंत्र के बारे में दीक्षा ली, फिर उन्होंने फोटो ली। और उनके जो हस्बैंड है वो बहुत ड्रिंक करते थे, और वो कभी पानी का गिलास अगर हाथ में पीने के बाद ऐसे नीचे नहीं रखते थे, उनको सब कुछ कोई साइड में चाहिए वो काम करने वाला। और अब हालत ये है कि वो सुबह उठ के चाय बना के देते हैं अपनी वाइफ को, ये हालत हो गई है। तो गुरुदेव पता नहीं कब किस पे कैसे कृपा बरसा दे, किसको अपनी तरफ खींचना है, ये सब गुरुदेव ही जानते हैं। बोली मेरे सारे घर में मैं गुरु जी की फोटो लगाऊंगी, नया घर बनाया ही, सारे गुरु जी की बड़ी बड़ी फोटो लेके आऊंगी। बनवान गई थी उधर, जो वो सिरसे वाली गुरु बहन है ना, उधर उसने लगा रखी वैसी, फिर वो निकली नहीं। बोली मैं जोधपुर से ले आऊंगी सारी फोटो। हाँ जी, आज बिल्कुल। ये बहन, यही मेरी अनुभूति थी आज की। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। तो हमारे गुरुदेव भगवान तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही कृपा बरसाते हैं गुरुदेव तो। हाँ जी, और कोई गुरु भाई, कोई साधक अपनी बात रखना चाहते हैं तो मंच पर स्वागत है। ये मंच आप लोगों के लिए ही है। हाँ, जय गुरुदेव बहन। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव। कोई इशू नहीं है तो कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। कैमरा ऑन करता हूँ। कई बार क्या है कि मेरे यहाँ नेट और प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी, आप बोलिए। मैं वैसे भाई तो बाड़मेर से हूँ। जी, जय गुरुदेव, जय बोलिए। गुरुदेव। मैं 1998 से गुरुदेव का ध्यान करता हूँ, तो यही अनुभूति भी करवाई है गुरुदेव ने। मैं कई बार जोड़ता हूँ अपने एक सेशन से। जी जी वर्तमान गुरु में भाई। मेरे क्या है कि सिर में गांठ है। वर्तमान कंडीशन ये है, तो क्या गांठ क्या होने से एक कहाँ कहाँ पे गांठ है गुरु भाई? क्या साइड है, अच्छा। तो क्या कि गांठ होने से 1 महीना पहले गुरुदेव ने ध्यान में बता दिया था कि आपके सिर में गांठ होने वाली है। और फिर गुरुदेव ने बताया कि ये गांठ आपके हित के लिए है। तो मैं मानसिक रूप से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। कोई ये है नहीं कि गांठ हुई तो क्यों हुई। जी क्योंकि एक बार मैं प्रचार के दौरान वहां था अपने गुजरात के सूरत में, तो काले जादू वाले होते हैं ना, वो किसी को पत्थर तिरा रहे थे पानी में। एक बार तिर जाए, कई बार 2 बार तिर जाता है। तो हमने कहा इसके पास बैठकर, हम 4-5 ग्रुप भाई थे, कुछ कोटा के भी थे। हमने वहां मंत्र जब शुरू कर दिया तो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि आप हमारी रोजी पे हाथ मत डालो। तो हमने कहा भाई हमने तो आपके अच्छा कुछ किया नहीं है। तो कह के हम जानते हैं उसको। तो गुरुदेव तो अपन को हर चीज से बचाते रहते हैं। एक बार मेरा क्या है, ध्यान नहीं लगता था पहले, तो मैंने गुरुदेव से पूछा था पर्सनल। तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा शाम को सोते वक्त नाम जप किया करो, तो उससे आपका नाम जप अच्छा हो जाएगा। ये गुरुदेव के खुद के मुंह से निकला हुआ शब्द है, मैंने पूछा था। जी जी गुरु भाई, ऐसा तो मैंने भी महसूस किया है कि जब सोते सोते मंत्र जप करते हैं तो सुबह उठते हैं ना, तब भी वो मंत्र जप चालू ही मिलता है कि अब नहीं, तक चल रहा था। अपन सुबह किसी भी वक्त उठ जाए ना,
तो मंत्र अपने आप अंदर से चलना शुरू हो जाता है। इनको भले उसका प्रभाव इतना नजर नहीं आता हो, जी और बाकी क्या हुआ था कि 2002 में हमारे गांव में गुरुदेव का कार्यक्रम था। तो यहाँ के कुछ गुरु भाई और भी जुड़ गए थे, तो हमने सामूहिक ध्यान का कार्यक्रम रखते थे बाहर धोरे के अंदर, खुली जगह। तो उस समय घर के लोग तो बहुत विरोधी थे। तो एक बार क्या हुआ था, हमने दीपक किया गुरुदेव को। तो दीपक के अंदर उसमें घी की व्यवस्था थी नहीं, क्योंकि पढ़ते थे स्कूल में, तो इतना पैसे थे नहीं पास में। वो घी का तेल का दीपक था, थोड़े समय के वो तेल पूरा हो गया। फिर गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव आज हमको आपकी पूरी रात बैठना है। उसमें हमको ये मालूम नहीं था कि भाई गुरुदेव का सिर्फ 10-15 मिनट ध्यान कर लो और फिर फ्री, क्योंकि शुरुआती दौर था। तो उस दिन वो गुरुदेव के दीपक में पूरी रात वो तेल, एक बूंद भी तेल कम नहीं हुआ। यह सबसे आश्चर्यजनक बात। गुरुदेव के तो यही चमत्कार है। हमारे गुरुदेव से तो बस मांगो, उनसे बस सच्चे दिल से मांगो, बस उसमें कोई छल कपट ना हो, कोई दिखावा ना हो। आप जरूरत के समय जब इंसान सच्चे मन से मांगता है तो वो तो पूरी होगी। अच्छा ही है। गुरुदेव से जुड़ने के बाद व्यक्ति छल कपट तो कर नहीं सकता, जो छल कपट करता है वो इस मिशन में टिक भी नहीं सकता। जी जी गुरु भाई जी, ठीक है, जय उनको तो गुरुदेव। सब पता है। आप कोई और अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते हो तो गुरु भाई प्लीज। फिलहाल तो याद नहीं आ रहा है, मैंने पहले कुछ अनुभव थे वो पहले के सेशन में बता दिए थे। ठीक है, आपके तो घर अपने में, आपके घर से और कौन कौन जुड़ा है एक तो गुरुदेव से? बच्चे और बच्चे की माँ सारे ध्यान करते हैं, बाकी परिवार में कोई नहीं करता। कोई बात नहीं, वो तो जिसकी किस्मत में है समर्थ गुरुदेव, वो तो उनको ही मिलेंगे ना। सही है। हाँ जी, गुरुदेव जब उनका समय आएगा तो गुरुदेव उनको अपने आप अपनी तरफ खींच लेंगे। वही बात है, जब अपन प्रचार में जाते हैं तो कितने लोग मानते हैं, जो मानने वाले होते हैं वो वैसे ही आ जाते हैं, बस उनको संदेश देना होता है, अपना काम तो यही है। जी जी गुरु भाई, आप गुरु बहन को भी लेकर आइए, अगर उनकी भी कोई अनुभूति है तो प्लीज साझा करें। और फिलहाल खाना बना रही है उधर, अभी ध्यान करके ही गई है। जी, मुझे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनकी भी अनुभूतियां होंगी, और जब अनुभूतियां साझा करते हैं ना तो उससे बहुत सारे लोग, ये जो यूट्यूब पे टेलीकास्ट होगा उससे देखेंगे लोग, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी, आंतरिक प्रेरणा मिलती है। तो सही है। मैं तो क्या है कि गुरुदेव की वजह से ही जुड़ा था, और प्रचार भी गुरुदेव ने ही करवाया था, क्योंकि मैं मिशन में बहुत लंबे समय तक एक प्रचारक के तौर पर रहा था। मैं जाता हूँ जी उनके पास, बात करवाता हूँ। ठीक, जय गुरुदेव। हमको हम कहेंगे गुरु बहन है, हमें दिए लाइव सेशन ला लगो फोन नंबर ये तो टेम्पो कि मैं बात नहीं करूंगी, मुझे लजा आ रही है कि जी, कैमरा ऑफ करके बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाता हूँ उनको कैमरा ऑफ करके देता हूँ। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव गुरु बहन, जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, बताइए गुरुदेव से कैसे जुड़े हैं आप, कब से जुड़े हैं, और क्या क्या आपकी अनुभूतियां हैं, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आए गुरुदेव से जुड़ने के बाद? 2012 में जुड़े हम तो। हाँ जी, तो गुरुदेव से जुड़ के आपको क्या परिवर्तन लगते हैं अपनी जिंदगी में? पहले कैसी जिंदगी थी, अब कैसी है? क्या कुछ आपको एक्सपीरियंस हुए हैं? तो कह रही कि मुझे संकोच आ रहा है, मैं बोल नहीं पा रहे होंगे। गुरुदेव की बात करने में कैसा संकोच गुरु बहन? ये तो हमारे गुरुदेव की बात चल रही है ना, गुरुदेव गुरु चर्चा है ये तो। सही है।
चलो कोई बात नहीं, आप आते रहना गुरु भाई। धीरे धीरे जब बात करेंगे तो अपने आप सारा संकोच भी निकल जाएगा गुरु बहन का। तो अपनी बात को, हाँ जी, आप सोच लेना गुरु बहन, क्या कितने एक्सपीरियंस हुए हैं आपको। एक सेशन फिर आपके नाम ही रख देंगे हम। वो तो सही है जी, जय श्री गुरुदेव गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हाँ तो जी, ठीक जय और तो कोई मैं तो गुरु ऐसे भाई? सेशन में जुड़ता रहता हूँ। हाँ हम जी, तो ऐसे मार्च ही। में जुड़ रहा हूँ। हाँ जी, तो इसमें गुरु बहन नई को वार्तालाप शेयर भी करो 2-3 गुरु बार हो भाई। गई। जी, और ठीक जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जी, और कोई साधक अपनी बात रखना चाहते हैं तो स्वागत है मंच पर। विक्रम भैया जबलपुर वाले, आप कुछ कहना चाहते हैं? विक्रम पटेल जबलपुर से, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो स्वागत है गुरु भाई। अगर कोई नहीं आ रहा है तो विनोद गुरु भाई से निवेदन है कि वो वेबसाइट से कोई अनुभव पढ़े। विनोद गुरु भाई, आप सुन पा रहे हैं? जय गुरुदेव गुरुबहन। मैं गुरुबहन बाहर हूँ कहीं पे, जी मैं जी कहीं पे भैया जी। बाहर मार्केट में आया हूँ। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। पंकज भैया अगर गुरु के सूत्र तक ऋषि ने स्पष्ट कहा है कि हरि नाम के जप के बिना कोई योग सिद्धि नहीं हो सकती, समझे। और उसने कहा इससे विघ्नों का अभाव भी हो जाता है, और वो आगे जो विघ्न आने वाले हैं वो नहीं आएंगे। जो भोग लिए वो तो भोग लिए, मगर आगे नहीं आएंगे। ये बात भगवान कृष्ण ने कही है गीता में कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस भगवान कृष्ण की कर्म भूमि में इतना रिस्पॉन्स मिल रहा, समझे। तो मंत्र शास्त्र हमारे देश का बहुत विचित्र दर्शन है, बहुत अनादिकाल से चलता आ रहा है। डॉक्टर शंकर दयाल जी शर्मा राष्ट्रपति थे हमारे, उन्होंने एक बार कहा था, मैंने बॉम्बे में पढ़ा था उनकी बात, कि भारत सरकार को इस पर शोध करनी चाहिए। तो अब जो सरकार है उसको तो क्या लेना देना है इससे, सोनिया जी क्या मतलब है इस बात से, समझे। तो मैं आपको दीक्षा दूंगा मंत्र की, उससे आपका सारा परिवर्तन हो जाएगा। दूंगा तो नहीं, मंत्र बताऊंगा, समझे। आप
बाई बर्थ पूर्ण हो, जन्म से पूर्ण हो, आप नहीं समझते आप क्या हो। मैं तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, आप क्या हो, समझे। उस नाम जप से आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। और जागृत कुंडलिनी जो है आपका शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। आप उसको ना रोक सकोगे ना कर सकोगे। और ये अभी हो जाएगा दीक्षा के बाद में। बहुत गुरु कहते हैं 20 साल तक ऐसा करो तो कुंडलिनी जाग जाएगी। नाम नहीं लेना चाहता किसी का। मैं कहता हूँ 20 साल गुरु चला रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी क्या। और आज क्या कम, आज 20 साल बाद क्या हो जाएगा, आज ही क्यों नहीं हो जाए। पर उनका व्यवसाय है, मेरा ये मिशन है। मैं तो क्रियात्मक योग तत्काल करा देता हूं। तो इसलिए जो मैं आपको मंत्र दूंगा उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। वो आपका शरीर, मन, प्राण और बुद्धि कंट्रोल में कर लेगी और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाएगी। योग अलग अलग होगा, स्त्री पुरुषों का अलग अलग होगा। वो मतलब फिजिकल बॉडी में जो गड़बड़ है, किसी का डायबिटीज है, किसी का अस्थमा है, किसी का गठिया है, तो हर आदमी की जरूरत के मुताबिक योग होगा। समझे। इसलिए सब आपको अलग अलग योगिक क्रियाएं होगी। और उस योगिक क्रियाओं से आपके सारे शारीरिक रोग दूर हो जाएंगे, चाहे मेडिकल साइंस ने उसे इनक्योरेबल कर दिया। समझे। मंत्र की बात श्री अरविंद ने कहा है, इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला मंत्र तो 1906 में स्टार्ट हो गया, वंदे मातरम। एक किताब निकली थी वंदे मातरम। हमको आज भी वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। और दूसरे मंत्र के लिए अर्जुन ने कहा है कि वो संजीवनी मंत्र है, वो माइस्टिक है, वो सीक्रेट है। फिर आगे कहा बट नॉट येट रिवील्ड। तो आपके अंदर वो इंस्पायरेशन होगा। मैं जो मंत्र जपाऊंगा, बताऊंगा, उसको जपोगे तो उसके कारण से सारी शारीरिक क्रियाएं होगी, सारी शारीरिक बीमारियां दूर हो जाएगी। तो संजीवनी मंत्र का अर्थ मैं आपको बताऊं। त्रेता राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण बेहोश हो गया था, पर हनुमान जी संजीवनी बुद्धि लाए। तो ये वही मंत्र है जिसके लिए महर्षि अरविंद ने कहा है, वही मैं आपको देता हूं। तो आप चाहे किसी रोग से पीड़ित है, गठिया है, अस्थमा है, डायबिटीज है, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, सब ठीक हो जाएंगे। और जो बीमार है वो तो अभी वो नाम एज पर एक टर्म से हमारे विज्ञान में एज पर आप रैदासी एक भजन से वो स्पष्ट होती है। रैदासी ने एक भजन में गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लगे। और जपने लगे बंद नहीं हुआ तो अब कैसे छूटे नाम रट लगे। विज्ञान बहुत परेशान है मेरी बात से, क्योंकि वो कहते हैं कि मैटर के बिना काम कैसे हो सकता है। दवाई के बिना, बाहर से कोई दवाई नहीं डालो वैसे कैसे ठीक हो जाएगा। समझा। मगर जब मैंने देखे रिजल्ट हजारों 800 कैंसर के नेगेटिव और पॉजिटिव के, तो आप बोल नहीं सकते। अमेरिका में मैंने देखे जो वहां दिए मनमोहन सिंह जी को, सोनिया गांधी को, वो कि उसकी कॉपी मैंने देखा है अमेरिका में 6 यूनिवर्सिटीज को, जहां शोध हो रहा है। अब वो हैरान है। समझे। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग खत्म। अब 80% बीमारियां मानसिक रोग से होती है, मेंटल टेंशन से रिलेटेड है।
मेडिकल साइंस के पास उसका कोई इलाज नहीं है मानसिक तनाव का। नशे की दवाई देते हैं, 4-6 घंटे वो नशा जैसा रहता है तो थोड़ा पीस महसूस करता है, वो नशा उतरा तो टेंशन वैसा वो रोग वैसा। नशा तो हम लोग प्रॉपर मानते हैं इलाज, मगर वो मैटर करने स्पिरिट का होना चाहिए। हमारे दो संतों ने बड़ा विस्तार से समझाया। नानक देव जी महाराज ने कहा भांग तुरा नान का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जय गुरुदेव। पिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। चलिए, हिंगू जी गुरु भाई नहीं है, मैं ही समर्पित कर देता हूँ। गुरुदेव की दिव्य चेतना जगत में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव। सभी को बोलिए प्रेम से कल के अवतार की जय हो। जय श्री जय हो कल की भगवान। जय श्री कल की जय श्री कल की जय बोलिए कल की अवतार की जय हो। जय हो। माइक ऑन कर लो। जय श्री